ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. So welcome back to our Saturday morning session. We will continue on the topic of धर्म. हम उसी टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे आज. पिछले सेशन में अपन ने मेन रूप से ये डिस्कस किया था कि धर्म और रिलीजन में क्या फर्क है, और धर्म जो है वो रिलीजन से बिल्कुल भिन्न है, ये हमने सीखने की कोशिश की थी. और फिर हमने ये भी देखा था कि धर्म के रास्ते पे चलने के लिए क्या क्या प्री कंडीशंस हैं, क्या क्या अनिवार्य शर्तें हैं जिनके आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं. हमने 4-5 शर्तें देखी थी. आज हम देखेंगे कि धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और किस तरह से हम अध्यात्म के रास्ते में चलते हुए धर्म को खोज सकेंगे. तो सबसे पहले अपन ये सोचें कि अध्यात्म क्या है. अध्यात्म के दो पहलू हैं. पहला पहलू है प्रकृति को समझना, दूसरा पहलू है पुरुष को समझना. प्रकृति और पुरुष, ये दो पहलू हैं. इन दोनों को अच्छी तरह से समझना ही अध्यात्म है. तो पहले तो प्रकृति को समझें. प्रकृति क्या है कि ये संसार जो बना हुआ है, ये आकाश है, समुद्र है, हवाएं चल रही हैं, ये सब क्या है. आकाश में इतने सारे तारे हैं, तारामंडल है, सूर्य है, ये सब अपनी गति पे चलते रहते हैं. हवाएं चलती रहती हैं, सीजन्स बदलते रहते हैं, सब चीजें अपनी अपनी गति से चल रही हैं. कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल विदाउट इंटरफेरेंस चल रही है. तो प्रकृति का जो संचालन है, प्रकृति क्या है, इसको किसने बनाया, ये कहाँ से आई, कौन इसका संचालन करता है. एक प्रश्न तो ये उठता है अध्यात्म में बड़ा. और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मेरे को यहाँ क्यों भेजा गया है, मेरा जीवन में मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो ये अध्यात्म के विशाल प्रश्न हैं जिनको हम जीवन भर पूछते रहते हैं. इसको एक्चुअली गीता के 13वें अध्याय में कहा गया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ. क्षेत्र क्या है, प्रकृति को क्षेत्र कहा गया है, और क्षेत्रज्ञ कहा गया है पुरुष को. सांख्य में भी इसको यही कहते हैं कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है. अपन दूसरे रूप में उसको ये भी कह सकते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है. हम उसको ये भी कह सकते हैं कि शरीर क्या है और चेतन क्या है. तो इन चीजों को समझने का जो प्रक्रिया है वो अध्यात्म है. तो इसको हम थोड़ा सा गहराई से देखें कि अध्यात्म के अंदर आप सच्चाई की खोज करते हैं, सत्य को जानने की आपकी लालसा रहती है और उस दिशा में आप प्रयत्न करते हैं. जैसे किसी व्यक्ति ने खोज की कि इस प्रकृति का निर्माण किसने किया, ये प्रकृति का संचालन कैसे होता है. तो उसने ये पता लगाया कि परमात्मा की दो शक्तियां हैं. एक शक्ति को पराशक्ति कहते हैं, दूसरी को अपराशक्ति कहते हैं. तो अपराशक्ति प्रकृति के रूप में प्रकट होती है, जिसके अंदर जितनी भी जो चीजें संसार को, जिसमें संसार को चलाया जाता है, जो थिएटर है, वो थिएटर क्रिएट होता है उससे. थिएटर का मतलब जैसे पहले तो आकाश बना जिसके अंदर सारे, फिर आकाश में कई शक्तियां बनी, आपके तारामंडल बना, आपका सूर्य बना, आपके हवाएं चली उसके अंदर पानी चला, उसके अंदर पृथ्वी आई, और उसके अंदर फिर जीव जंतुओं का प्रवाह हुआ. तो एक प्रक्रिया तो ये हो गई संसार की. ये प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं
प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, कौन चला रहा है। और दूसरी प्रक्रिया होती है कि जीवन शक्ति कहां से आई। आज का जो विज्ञान है इसकी भी एक बहुत बड़ी प्रश्न ये उठता है कि जीवन आया कहां से। वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बताते हैं कि किसी तरह से मैटर को किसी कॉम्बिनेशन में मिलाया, उससे एक पहला सेल उत्पन्न हो गया। लेकिन वो कोई सोल्व नहीं करता, कोई चीज की व्याख्या नहीं करता। वो किसी मैटर को किसी फॉर्म में कैसे मिलाया, किसने मैटर को बनाया, बिना किसी के कुछ किए मैटर कैसे बना। क्या कोई चीज बन सकती है अपने आप? अपने आप कोई चीज परिवर्तित हो सकती है? कोई ना कोई शक्ति उसके पीछे हमेशा होती है जो उसको बनाती है, जो उसको परिवर्तित करती है। तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत मेरे व्यू के अंदर कोई चीज को व्याख्या नहीं कर पाता है। और वो आजकल का जो विज्ञान है इसलिए ये नहीं समझा पाता कि जीवन शक्ति कहां से आई, कैसे आई। अध्यात्म के अंदर हम इस चीज की खोज करते हैं, प्रकृति कैसे आई, और पुरुष का मतलब जीवन शक्ति, जो कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, चैतन्य जिसको कहते हैं, वो कैसे आई। और उसमें उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो ये है कि परमात्मा की पराशक्ति जो है वो चैतन्य के रूप में प्रकट होती है और उससे जीवन का उद्भव होता है, उसके जीवन का उद्गम होता है। यही चीज गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में कही गई है कि प्रकृति जो है वो गर्भ धारण करने का स्थान है और उसके अंदर मैं चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूं। उस जड़ चेतन से सारा संसार निर्मित होता है। तो वो जो चेतन रूप जो बीज है वो पराशक्ति है और जो प्रकृति है वो अपराशक्ति है। तो प्रकृति और पुरुष का जो समझना है वो अध्यात्म है। और ये अध्यात्म समझने के लिए हमें अपने अंदर जाना पड़ता है। ये बाहर से नहीं समझ सकते, अपने अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि जो शक्ति परिवर्तित हो रही है उस शक्ति से आप किसी दूसरी चीज को ढंग से नहीं समझ सकते। आप परिवर्तन की जगह बैठ के परिवर्तन को देखेंगे तो आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप परिवर्तन में बैठे हुए हैं स्वयं, तो आप जो आपके चारों तरफ जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप समझ नहीं सकते। जैसे आपको किसी रिवर का मेजर करना है कि इसका वाटर लेवल कितना ऊंचा है, तो उस वाटर लेवल को मेजर करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है कि ये इसका नॉर्मल लेवल है, इससे ऊपर होगा तो बाढ़ आएगी, इससे नीचे आएगा तो सूखा पड़ रहा है, इसलिए ये कम हो गई है। इसी तरह से हम समुद्र तल को एक सतह मानते हैं और उससे ऊंचाई मानते हैं। अगर समुद्र तल रोज रोज बदलता रहेगा तो आपकी ऊंचाई नीचाई का जो मापदंड है वो सही नहीं हो सकता। अगर समुद्र का सतह एक जगह पे रहती है हमेशा, तो आप कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत 8000 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन समुद्र के सतह मान लो 1000 पर उठ गई ऊपर, तो फिर आप उस मापदंड को सही तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए अध्यात्म के अंदर हमको उस स्थिति में जाना पड़ता है जहां अपरिवर्तनशील चीज है। अपरिवर्तनशील चीज से आप परिवर्तन को समझते हैं। तो ये अपरिवर्तनशील चीज क्या है? वो है चैतन्य, जो न कभी बनता है, न कभी बदलता है, न कभी खत्म होता है। उस चैतन्य के अंदर जब हम अपने आप को स्थापित कर लेते हैं तो आप बाहर के परिवर्तन को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अन्यथा आप बाहर के परिवर्तन को नहीं समझ सकते। अगर आप संसार में बैठे हुए हैं तो आप संसार को जो परिवर्तन आपके सामने हो रहे हैं उसको नहीं समझ सकते आप ढंग से। उस परिवर्तन को समझने के लिए आपको चैतन्य के अंदर जाना पड़ेगा। ये उसी तरह की स्थिति है कि जैसे आप किसी ऊंचाई पे जाके बैठ गए हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग है और वहां से आप दूर तक देख सकते हैं। आपको फ्यूचर दिख रहा है। फ्यूचर इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो गाड़ी आपके पास 2 घंटे बाद आएगी वो भी वहां से आप देख सकते हैं और आपको पता है कि वो गाड़ी 2 घंटे बाद यहाँ आएगी।
लेकिन अगर आप नीचे बैठे हुए हैं तो उस चीज को आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो गाड़ी आपको दिखाई नहीं देगी, वो फ्यूचर आपको दिखाई नहीं देगा। आप तो बिल्कुल नीचे बैठे हुए, जब वो गाड़ी आपके पास आएगी तभी आपको पता लगेगा। तो जब आप ऊंचाई पे जाके बैठ जाते हैं तो आप भविष्य को देख सकते हैं। आप जो भविष्य में आने वाली चीजें हैं उनको एक एक करके समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें ऊर्ध्वगामी होना पड़ेगा। ऊर्ध्वगामी का बेसिक मतलब यही है कि आपको अपने चैतन्य में जाके स्थापना करनी पड़ेगी, और उस स्थापना की बेसिस पे आप पूरे संसार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, प्रकृति को समझ सकते हैं, जो प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझ सकते हैं, उन परिवर्तनों का आप विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें रिलेटिव होती हैं। आप जैसे ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पौधे चल रहे हैं, ट्रेन नहीं चल रही है। ये क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप उस ट्रेन में बैठे हुए उस बाहर के जो परिवर्तनशील संसार को है उसको ढंग से नहीं समझ सकते, क्योंकि वो ट्रेन भी चल रही, संसार भी चल रहा है। तो आपको एक स्थिर जगह पे बैठ के और फिर समझना पड़ता है। तो बेसिकली आध्यात्म का मतलब यही है कि आप प्रकृति को समझें, पुरुष को समझें, लेकिन प्रकृति को समझने के लिए आपको स्थिर अवस्था में जाना पड़ता है। वो स्थिर अवस्था आपको चैतन्य से प्राप्त होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस परिवर्तनशील संसार को समझने के लिए हमको चेतन अवस्था में बैठना पड़ेगा। उसी से हमारा पूरी तरह से समझ काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो इसके अंदर एक चीज है जो हमें बहुत गौर से देखनी पड़ेगी, कि जिनको हम रिलीजन कहते हैं, जो कुछ धर्म है जिनकी चर्चा हमने ब्रीफली पिछले सेशन में की थी, उसमें ये था कि ये आपको कहते हैं कि इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसको आप स्वीकार करें। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप इस धर्म के अनुयायी नहीं है, ये कहा जाता है। जैसे जो बाइबल में लिखा हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आप ट्रू क्रिश्चियन है। जो कुरान में लिखा हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आप ट्रू मुस्लिम है। ना वहां पे क्या है कि आपको ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप सत्य की खोज करें। आप सत्य को खोज कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ये कहा गया है कि सत्य इस पुस्तक में लिखा हुआ है और आपको इसी को मानना पड़ेगा। तो वहां पे एक चीज उत्पन्न होती है कि आपको ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है किसी चीज, अंधविश्वास करना पड़ता है किसी चीज को समझे बिना। आप उसको समझे नहीं समझे, आपको उसमें विश्वास करना पड़ता है। वो एक सबसे बड़ी समस्या है, और वो सत्य से आपको दूर दूर ले जाती चली जाएगी। सत्य आपके पास आ ही नहीं सकता जब तक आप सत्य का परीक्षण नहीं करें, जब तक आप सत्य को खुद नहीं समझें और खुद समझ के उसको दूसरों को समझाएं, तभी आप सत्य को समझ सकते हैं। तो ये समस्या रिलीजन और धर्म के बीच में आती है सबसे बड़ी। धर्म जो है वो आपको ये कहता है कि आप खुद निर्धारण करें कि सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आपको क्या करना चाहिए। रिलीजन आपको कहता है कि ये सत्य है, ये करिए। अब वो जो ब्लाइंड फेथ जो है वो आपको धर्म से दूर हटाता चला जाता है। जितना ज्यादा ब्लाइंड फेथ आप करेंगे किसी चीज में, उतना ही धर्म से आप दूर होते चले जाएंगे। और यही कारण है कि आज जो सो कॉल्ड रिलीजन्स हैं यहाँ पे, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। रिलीजन धर्म से बहुत दूर हो चुका है, इसलिए वो आपस के अंदर एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को समाप्त करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे नहीं, धर्म से बहुत दूर हट चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट जो है, सबसे बड़ा जो सार है वो हमें समझना चाहिए कि ब्लाइंड फेथ से आप धर्म से दूर होते चले जाएंगे। आप गीता में भी ब्लाइंड फेथ नहीं करें, गीता को भी आप समझें, अपने जीवन में उतारें, उसके बाद उसको विश्वास करना शुरू करें। अगर ब्लाइंड फेथ की बात होती तो क्या कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह सकते थे
कि तुम्हें पता है कि मैं ईश्वर हूं, आप मैं जो कह रहा हूं वो मान के और आगे पढ़िए। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा। पहले चैप्टर से लेके 18वें चैप्टर तक उन्होंने 700 वर्सेज इसलिए बोले कि वो ये विश्वास नहीं करते थे कि अर्जुन को ब्लाइंड फेथ करना चाहिए। ब्लाइंड फेथ से बहुत दूर उसको ले गए उस रियल्म में, उस जगह पे कि आप अपने आप को समझें और आप खुद डिसाइड करें कि आपको इस परिस्थिति में क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। उस रियल्म में ले गए, इसलिए गीता का महत्व है। गीता का महत्व इसलिए है सबसे ज्यादा संसार में। अगर कोई भी ग्रंथ मेरे विचार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है तो वो गीता है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपको कहीं भी ब्लाइंड फेथ के रास्ते पे नहीं ले जाती। वो आपको कहती है कि आप हर कदम को समझें, हर कदम के ऊपर सोचें और उसके बाद आप समझ के सोच के आप खुद निर्णय लें कि आपके लिए क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। तो ये जो आध्यात्म का एक सार है वो यहाँ पे आ जाता है धर्म में। धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है और जो अध्यात्म का बेसिक प्रिंसिपल है वो दोनों एक ही धरातल पे खड़े हुए हैं, दोनों एक है। आध्यात्म में भी आप क्या करते हैं, आप सच्चाई का सर्च करते हैं, सच्चाई ढूंढते हैं कि सच क्या है, ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, क्यों आया हूं यहाँ पे, इसकी सच्चाई ढूंढना ही तो आध्यात्म है। और धर्म में भी आप सच्चाई ढूंढ रहे हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस परिस्थिति में मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए कि धर्म और आध्यात्म उस रूप में बिल्कुल एक धरातल के ऊपर चल रहे हैं। इसलिए कई बार धर्म और आध्यात्म को आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं इन सर्टेन वेज। इट्स नॉट एंटायरली ट्रू बट ये सब्सटेंशियली ट्रू है कि धर्म और आध्यात्म एक रूप में पर्यायवाची हैं। दोनों का एक उद्देश्य है मैन कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलें, सच्चाई को मालूम करें, उसकी सर्च करें, उसकी खोज करें और फिर सच्चाई को समझें। ये चीज दोनों के ऊपर है। तो ये धर्म को और आध्यात्म को एक दूसरे से मिला देती है, एक दूसरे को साथ साथ। बिना धर्म के कोई आध्यात्म संभव नहीं है और बिना आध्यात्म का मेन जो कोर सब्जेक्ट है वो धर्म, ये समझ लीजिए आप। बिना आध्यात्म के धर्म का रास्ता संभव नहीं है और अध्यात्म के रास्ते में धर्म एक कोर सब्जेक्ट है, वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको समझ लें। क्योंकि धर्म से ही कर्म पैदा होता है। धर्म के बिना आप अगर ये समझेंगे कि ये रास्ता सही है तो नेचुरली आप उस कर्म को करेंगे। उसके बाद तो धर्म से कर्म पैदा होता है, अधर्म से भी कर्म पैदा होता है। क्योंकि आप अगर नहीं समझेंगे धर्म को ढंग से और किसी चीज को गलत समझ के करेंगे तो वो भी कर्म पैदा करेंगे। लेकिन धर्म आपको ये कहता है कि आप धर्म को पूरी तरह समझ के फिर कार्य करें। अगर इसको ऐसे समझना चाहिए कि कोई भी आध्यात्मिक आदमी ये कहेगा कि आप कोई भी जब कार्य करते हैं तो होश पूर्वक करें, आप पूरे चैतन्य को अपने साथ रख के करें। ये हमेशा आपको कहेगा कोई भी आदमी। कोई भी कार्य आप अनाधुंध नहीं करें, दूसरे का अनुकरण बिना सोचे समझे नहीं करें। ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है अध्यात्म का कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं, किसी और ने किया मैं भी करूं, ये हम हमेशा करते हैं जीवन में। किसी और ने गाड़ी खरीदी, अरे यार ये तो बहुत अच्छी है, तो वो मेरे को भी ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए। एक ये एक क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा है जो बिना सोचे समझे हम करते हैं। एक आदमी ने ताली बजाई, सब लोग ताली बजाने लग जाते, वो बिना सोचे समझे है। ये हमारी हैबिट है, ये हैबिचुअल है हम इस चीज के। जैसे मैं कई बार देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, एक आदमी ने किसी को विश किया कि आज उसका बर्थडे है, आप उसको जानते नहीं, कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं है, फिर सब आदमी उसको बर्थडे विश करने लग जाते हैं, हजारों लोग उसके ऊपर आ जाते हैं। ये एक अनाधुंध, मतलब ये एक बिना सोचे समझे की चीज है। अगर आप उसको रियली विश करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल हिम, यू नो हिम, यू विश हिम प्रॉपर्ली। लेकिन वो एक होड़ लगी होती है, एक
एक कंपटीशन हो जाता है उसके ऊपर। तो ये हमारी एक प्रवृत्ति है कि हम कार्य करते हैं दूसरे को देख के, दूसरा इस रास्ते पे चल रहा है हम भी चले, उसको सोचते नहीं कि हम ये रास्ता ठीक है या नहीं। तो धर्म का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसके पहले सोचें, उसके बारे में ये मालूम करें कि ये कार्य करना उचित है आपके लिए, ये कार्य करना उचित नहीं है आपके लिए, उसके बाद उस कार्य को करें। तो हम उस चीज को आज गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, वो चीज है क्या। इसमें दो चीजें आती हैं। एक चीज तो आती है कि हमें ये समझना चाहिए कि एक से अनेक बनते हैं, एकता अनेकता के अंदर विकसित होती है, ये एक सच्चाई है जीवन की। जैसे एक सोने का आपने टुकड़ा लिया, उस सोने के टुकड़े को आप तोड़ 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 के हजारों लाखों तरह के जेवर बना लेंगे। कोई कान का है, कोई नाक का है, कोई हाथ का है, कोई पैर का है, कोई कहीं का है, कोई कैसा लगता है, कोई दिखने में कैसा लगता है। उस एक टुकड़े से है, वो एक टुकड़ा सोने का, उसको तोड़ तोड़ के आपने हजारों लाखों तरह के उसके जेवर बना लिए। वो है सब सोना, कोई उसमें फर्क नहीं है। आप जेवर उसके पास लेके जाएंगे, सुनार के पास, तो वही कहेगा कि इसकी वैल्यू, वो तोलेगा, मापेगा कि ये सोने की शुद्धता कितनी है, कितना इसका वजन है, उसके बाद वो सोना समझ के उसको आपका मूल्यांकन करेगा उसका, ये जेवर के लिए रूप में नहीं करेगा। तो एकता से विभिन्नता बनती है संसार में, पहला प्रिंसिपल हमें समझना चाहिए। जैसे कोई भी आप अपने मनुष्य समाज को ही लें, कोई ना कोई समय ऐसा होगा, अगर आप पीछे जाएंगे तो सिर्फ एक मेल और एक फीमेल था, और उससे फिर धीरे 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 जनसंख्या बढ़ती चली गई। जैसे ईसाई धर्म में कहा जाता है कि ईव एंड आदम थे। हमारे यहाँ भी इस तरह की कहानियां हैं कि सिर्फ पहले एक मेल और एक फीमेल बना, और उससे बढ़ते बढ़ते जैसे मनु को बनाया गया, और मनु ने फिर पूरी प्रकृति, पूरे संसार को बनाया। पहले ब्रह्मा को किया, ब्रह्मा ने मनु को बनाया, और उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो इस तरह से एकता से अनेकता, ये हमारा संसार का गुण है। आप कई चीजें सोचें अपने जीवन में। जैसे पहले मैं बचपन में जब था, तो दो तीन तरह की चाय मिलती थी बाजार में, ये दार्जिलिंग है, ये आसाम टी है, ये वो है। अब आज बाजार में जाइए, उन्हीं चायों का मिश्रण करके कम से कम 1000 तरह के आपको टी बैग्स मिलने लग जाएंगे, 1000 तरह के। और उन टी बैग्स में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, वो एक ही तरह के टी बैग्स नहीं होंगे, कोई में दूध भी मिला देते हैं, कहीं में चीनी भी मिला देते हैं। तो एक से अनेक बना दिया। जैसे आप मिट्टी है, मिट्टी को आपने लिया, मिट्टी एक चीज है, लेकिन उससे आप कई तरह की प्रतिमा, आप जब बाजार में जाते हैं आप देखते हैं किसी ने गणेश जी बना दिया, किसी ने राम बना दिया, किसी ने मटका बना दिया, किसी ने दरवाजा बना दिया, किसी ने किसी और की प्रतिमा बना दी, किसी ने ग्लास बना दिया, किसी ने खिड़की बना दी, क्या पता नहीं किस किस तरह की प्रतिमाएं आपको मिलेंगी। वो एक चीज है मिट्टी, उससे हर तरह की चीजें। तो ये एक सत्य अपने को समझना चाहिए कि जीवन में एक से अनेक बनता है। अगर आप उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे धीरे 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 धीरे, तो आपको पता लगेगा कि वो एक चीज थी, और उससे खुल खुल के हजारों चीजें बनी है। अब ये हमारे शास्त्र में कहा गया है, ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये इस तरह से कहा गया है कि जब परमात्मा ने, एक शक्ति थी परमात्मा की जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, जब उस शक्ति ने, जिसको ब्रह्म भी कहा जाता है, उस शक्ति ने ये डिसाइड किया कि मेरे को एक से अनेक होना है, मैं एक से अनेक बनूं, तो उसने अपना विस्तार करना शुरू किया। सबसे पहले उसने महत तत्व बनाया। महत तत्व का मतलब पहला अणु बनाया, जो मेटीरियल सेंस में आप उसको पहला अणु कह सकते हैं। उस अणु से आगे उसके अंदर 3 गुण डाले, रज, तम और सत, ये 3 गुण उसके अंदर डाले। और उसके बाद
पहले आकाश बना, उसके बाद वायु बनी, उसके बाद अग्नि बनी, उसके बाद जल बना और उसके बाद पृथ्वी बनी। तो ये 5 जो प्रमुख तत्व हैं जिनको पंच महाभूत कहते हैं, वो एक महत तत्व से बने, 1 से 5 हो गए। और फिर उन पांचों का मिश्रण आप देखते हैं संसार में, उससे मिलके करोड़ों चीजें बनती हैं। जितने भी शरीर बनते हैं इन पांचों का मिश्रण से बनते हैं। तो ये एक से अनेक होने की प्रक्रिया हमें समझनी चाहिए कि एक शक्ति है संसार में, उसने अपना विस्तार किया और उस शक्ति से फिर हजारों करोड़ों मिलियंस, मतलब अरबों खरबों नील तरह की शक्तियां बनती चली गई। इसीलिए हमारे उपनिषदों में ये भी कहा गया है कि जब आदमी संसार को समझने की कोशिश करता है, जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग समझने की कोशिश करते हैं पश्चिम में, तो वो अणु को बेसिक चीज मानते हैं, वो मैटर को लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, ये मालूम करते हैं कि उसके अंदर अंतिम चीज क्या है। और फिर वो पहुंच नहीं पाते किसी जगह पे, क्योंकि वो अणु टूटता एक वेव के अंदर परिवर्तित हो जाता है और वो समझ नहीं पाते कि ये है क्या। तो एक तो ये प्रकृति को लेके आप समझने की कोशिश करें, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप ये माने कि अगर कोई आदमी के अंदर चैतन्य नहीं है, कहीं चैतन्य नहीं है किसी भी रूप में, तो आप कोई चीज बना कैसे सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर चैतन्य है, इसलिए हम हवाई जहाज भी बना लेते हैं, मिसाइल्स भी बना लेते हैं, घर भी बना लेते हैं। लेकिन एक मृत आदमी जिसका चैतन्य चला गया, क्या वो बना सकता है कोई भी चीज? वो कोई भी चीज नहीं बना सकता। एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा है, क्या वो कुछ बना सकता है? उसके अंदर चैतन्य नहीं है तो वो कुछ नहीं बना सकता। तो हमारी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि चैतन्य एक सबसे पहला तत्व है। उसको आप ब्रह्म कहें, चाहे कुछ भी कहें, परमात्मा कहें, कुछ कोई भी नाम दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व से सब चीजें एक एक करके आगे बनी। जबकि आज का विज्ञान कहता है कि ये मैटर जो है वो बेसिक तत्व है, उससे चेतना बनी है, उसी वो डार्विन का सिद्धांत उसी के ऊपर बेस्ड है और उसी का किसी न किसी मिक्स के रूप में चेतना आई है। लेकिन वो उसको समझा नहीं पाते, क्योंकि वो यही नहीं समझा पाते कि वो मैटर आया कहां से बिना चेतना के। क्या कहीं से मैटर आ सकता है बिना चेतना के? और बिना चेतना के आप उस मैटर को समझ कैसे सकते हैं? अगर मान लो कहीं पड़ा भी है मैटर, तो हम उसको इसलिए समझ पा रहे हैं कि वो हमारी चेतना से है, उसको हम देख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो वो चेतना हमको इनेबल करती है उस मैटर को समझने के लिए। तो बिना चेतना के तो कोई एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। मान लो पूरी चेतना खत्म हो गई संसार में आज, तो फिर इस पृथ्वी का और आकाश का और इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। ये पड़े रहेंगे ऐसे के ऐसे, इनको कोई समझने की कोशिश नहीं करेगा। तो बिना चेतना के ये संभव नहीं है। तो ये दो थ्योरीज हैं, जो एक वेस्ट की थ्योरी है जो मैटर के बेसिस पे चलती है, और एक हमारी थ्योरी है जो चेतना के बेसिस पे चलती है। और मेरा विश्वास है कि बिना चेतना के कोई भी चीज न बन सकती है, न समझ में आ सकती है। इसलिए चेतना एक बेसिक तत्व है, उससे सब चीजें आगे बढ़ी हैं और उसी का विस्तार होकर पूरा संसार बना है किसी न किसी रूप में। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकृति में भी चेतना है। हम चेतना के 5 भागों में अपनी चेतना को अपन डिवाइड करते हैं। जैसे पहला जो रूप है चेतना का वो होता है, उसको कहते हैं अपन मिनरल रेजिम। तो आप मिनरल के रूप में है, जैसे सॉलिड धातु हैं, कुछ हैं इनके रूप में, लेकिन इनमें बहुत कम एलिमेंट होता है चेतना। दूसरा जो उससे हायर लेवल होता है वो होता है प्लांट फॉर्मेशन ऑफ चैतन्य, उसको कहते हैं मिनरल रेजिम और ये कहते हैं प्लांट रेजिम। तो प्लांट रेजिम में आप देखते हैं कि प्लांट ऊपर बढ़ता है, पेट में पत्तियां भी आती हैं, फल भी आते हैं, उसमें कुछ मूवमेंट होते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे जड़ें जाती हैं। तो वो यू कैन सी द मूवमेंट, उसमें चेतना थोड़ी ज्यादा विकसित होती है।
और तीसरा जो चीज है वो होती है जीव जंतुओं के रूप में, जो एनिमल रेजिम जिसको कहते हैं, उसमें भी कई तरह की भिन्नताएं हैं। बहुत छोटे एनिमल हैं, बड़े एनिमल हैं। तो छोटे एनिमलों में लोअर लेवल की है, बड़े एनिमल्स में ज्यादा चेतना है। तो वो चेतना का तीसरा अ, वो है, पाद है, तीसरा स्टेप है, तीसरे लेवल की चेतना है, वो उसमें और विकसित हो गई है। उसमें आप देख सकते हैं कि मूवमेंट है, उसको फिर आप चर कहने लग जाते हैं कि चर मतलब वो चल रहा है इधर से उधर, वो घूम भी रहा है, मूवमेंट भी है उसके अंदर, तो वो चेतना ज्यादा विकसित हो जाती है। और फिर चौथा है ह्यूमन, जिसके अंदर चेतना बहुत ज्यादा विकसित है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हमारे अंदर मन है, वो शक्ति है जिसके बेसिस पे आप कल्पना कर सकते हैं, आपके पास इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, जिसके बेसिस पे आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो चौथी लेवल है। और पांचवा लेवल जो ओरिजिनल लेवल है, जो सब जगह मतलब जिसको कहते हैं कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वो जो विद्यमान है। तो ये जो चेतना जो है, ये एक तत्व है जो अलग अलग भागों में बट के पूरे संसार को बनाता है। तो एक चीज अपन को ये समझ लेनी चाहिए कि एकता से भिन्नता कैसे बनती है। ये एक रियलिटी है संसार की। सत्य को समझने के लिए पहली चीज ये इम्पोर्टेंट है कि एकता से विभिन्नता बनती है, और उस विभिन्नता में हम फिर फंस जाते हैं। हम उस विभिन्नता को समझ नहीं पाते पूरी रूप से, उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, और हम उस चेतन तत्व पे पहुंच नहीं पाते जहां से वो विभिन्नता बनना शुरू हुई थी, जहां पे वो एकता थी। तो ये एक पहला प्रोसेस है आध्यात्म का, जिसको हमें समझना चाहिए। ये धर्म का भी प्रोसेस है कि सच्चाई को कैसे समझा जाए, पहला चीज। दूसरी चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि इस सृष्टि में भिन्नता दिखते हुए भी, भिन्नता दिख रही है हमको चारों तरफ, उस भिन्नता के बावजूद पूरी एकता है। ये हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये कंट्रास्ट लगता है, ये लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स दिख रही है आपको, लेकिन ये लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स नहीं है। इस संसार में भिन्नता होते हुए भी पूरी एकता है। ये एक बहुत समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना चाहिए हम सबको। और इसको मैं कुछ उदाहरण से समझाऊंगा। देखिए, आप कहते हैं मैं तो अलग हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस अलग है। यही होता है ना कि मैं अलग हूँ, तरुण अलग है या दिनेश अलग है, सब अलग अलग है। पृथ्वी अलग है, सूर्य अलग है, पेड़ पौधे अलग है, मैं अलग हूँ। ये आप जब कहते हैं तो आपको थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सत्य नहीं है। पहली चीज तो आप ये देखिए कि आप खड़े कहाँ, एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं। आप पृथ्वी के ऊपर खड़े, अगर पृथ्वी नहीं होती तो आप खड़े हो सकते थे क्या? आप नहीं खड़े हो सकते थे। तो आप पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं नीचे। जैसे पेड़ जड़ों से जुड़ा हुआ है पृथ्वी के साथ, वैसे ही अपन पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे मैं तो हवाई जहाज में हूँ, फिर मैं तो पृथ्वी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, जो भी चीजें पृथ्वी के ऊपर हैं आप उनके साथ जुड़ गए, ऑटोमेटिकली जुड़ गए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, तो वहां भी अगर पृथ्वी होती तो आप खड़े नहीं हो सकते। पृथ्वी अगर होती, मान लो जहां आप खड़े हैं, तो आप कैसे खड़े होते वहां? वहां आकाश है जिसने आपको स्पेस दिया खड़ा होने के लिए। पृथ्वी ने आपको सपोर्ट दिया खड़ा होने के लिए, आकाश ने आपको स्पेस दिया खड़ा होने के लिए। अगर वो आकाश की जगह पृथ्वी होती या जल होता तो आप कैसे खड़े होते बताइए? नहीं हो सकते। तो ये आकाश से आप जुड़ गए। बिना आकाश के आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। पृथ्वी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिना आकाश के। अगर ये स्पेस ही नहीं होता तो पृथ्वी कहाँ जाती? संभव ही नहीं, पृथ्वी का एग्जिस्टेंस पॉसिबल। तो हम आकाश से जुड़ गए ऑटोमेटिकली। जहां भी आकाश जाएगा वहां आप हैं। फिर आप हवा अंदर बाहर ले रहे हैं, आपका श्वास चल रहा है इन एंड आउट, तो आप पूरी हवा से जुड़ गए, हवा से जुड़े हुए हैं कॉन्स्टेंटली। आप पानी अंदर ले रहे हैं, प्यास आपको ले रहे हैं, तो पानी से आप जुड़ गए पूरी की तरह से। आपके शरीर के अंदर कितना पानी है?
अगर वो पानी नहीं होगा तो आप कैसे चलेंगे आगे, आपका जीवन संभव नहीं। तो आप पानी से पूरी तरह जुड़े हो। अब आप देखिए, आप खाना खाते हैं, वो खाना जो है वो कैसे बनता है? बिना खाने के हम जीवित नहीं रह सकते, बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। खाना कैसे बनता है? खाना, आप मान लो गेहूं की रोटी खा रहे हैं, या आप जौ की रोटी खा रहे हैं, या आप कुछ और खा रहे हैं, तो उसको सोचिए वो कैसे बना। वो पृथ्वी के ऊपर एक बीज किसी ने बनाया, बीज पता नहीं कहाँ से आया, ओरिजिनल बीज, गॉड नोज, किसी ने बनाया होगा, तभी तो वो बीज आया सबसे पहले। वो बीज पृथ्वी के अंदर जाएगा, है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर फिर पानी जाएगा, हवा जाएगी, सूर्य का प्रकाश जाएगा, तब वो बीज उत्पन्न होगा, आगे बढ़ेगा और उसका पूरा पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, उसके अंदर फिर गेहूं लगेगा। तो वो जो गेहूं जो बना है, जो आपकी थाली के ऊपर रखा हुआ है, या दाल बनी है जो आपके थाली के ऊपर रखी हुई है, वो कहाँ से आया? उसके अंदर पूरी पृथ्वी, पूरी हवा, पूरा प्रकाश, पूरा आकाश जुड़ा हुआ है उसके साथ। उसके बिना वो संभव ही नहीं है उसका उत्पन्न होना है। आप केला खा रहे हैं, वो भी उसी तरह से है। तो ये चीजें, पूरी पृथ्वी, पूरा समष्टि आपके साथ जुड़ी हुई है। ये इसको समझना चाहिए कि मेरा एग्जिस्टेंस बिना पूरी समष्टि के मेरे साथ अगर नहीं हो समष्टि, तो मेरा एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है, मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये चीजें अलग अलग सब दिखती हैं, पानी अलग दिखता है, हवा अलग दिखती है, दूसरे का घर दूसरा दिखता है, अपना घर अपना दिखता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा दिखता है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे तो ये सब चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप सोचिए, आपका जीवन कितने लोगों से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आपका जीवन आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, आपके हस्बैंड से जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, जिस घर में आप रहते हैं वहां जुड़ा हुआ है, आपके पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है। आपके पेरेंट्स नहीं होते तो आपका जन्म ही नहीं होता, और उनके पेरेंट्स जो आपके दादा हैं, अगर वो नहीं होते तो आपके पेरेंट्स का जन्म नहीं होता, तो आप कैसे आते संसार में? और उनके दादा, मतलब आप बैकवर्ड जाएंगे तो पता नहीं कितनी करोड़ों अरबों, कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीढ़ियां होंगी जिनसे आप जुड़े हुए हैं। अगर वो नहीं होते तो आप आते क्या संसार में? आप नहीं आ सकते। वो वो एक बड़ा, एक लंबा सीरियल है। वो सीरियल जो परफॉर्म कर रहा है, उसी की वजह से आप इस संसार में आ जाए। अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते, आपके ग्रैंड पेरेंट नहीं होते, उनके ग्रैंड पेरेंट नहीं होते, और उनके ग्रैंड पेरेंट नहीं होते, तो आप संसार में आ नहीं सकते थे, संभव ही नहीं था आपके लिए। तो ये जो चीजें हैं, आप कितनी तरह से जुड़े हुए हैं संसार में, ये हमें सोचना चाहिए कि ये पूरा समष्टि जो है ना, जिसको तभी तो हम समष्टि कहते हैं इसको, कि ये पूरी एक है। हम हर तरह से जुड़े हैं, हम हवा से जुड़े हुए हैं, हम पानी से जुड़े हुए हैं, हम स्पेस से जुड़े हुए हैं, हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, हम पेड़ पौधे से जुड़े हुए हैं, हम पशु पक्षियों से जुड़े हुए हैं। तो हम अकेले नहीं है कहीं भी। ये सोचना कि मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं, ये एक बहुत भ्रामक चीज है। पूरी समष्टि एक साथ काम करती है। आपकी कोई भी एक्टिविटी का रिजल्ट आप जैसे करते हैं वैसे क्यों नहीं मिलता? अगर आप ही बिल्कुल स्वतंत्र होते तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही उसका रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि उसके ऊपर इम्पैक्ट हजारों लाखों करोड़ों चीजों का पड़ता है। जैसे ये कोरोना वायरस है, आप इससे बच के रहना चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं रह सकते बच के, क्योंकि ये पता नहीं कहां से कैसे आपके पास आ जाएगा। इसमें और लोगों का जो एग्जिस्टेंस है वो आपको इफेक्ट करता है, अफेक्ट कर रहा है। ये कैसे भी आपके पास किसी भी रूप में कैसे आ सकता है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं पूरी समष्टि से। अगर समष्टि से आप जुड़े हुए हैं तो वो समष्टि आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है। किसी हॉस्पिटल में कोई आदमी मर रहा है और वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, कोई आदमी कहीं गाना गा रहा है, खुशी से नाच रहा है, वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपका एग्जिस्टेंस जो है पूरी समष्टि से प्रभावित होता है। तो ये दो चीजें, एक चीज तो ये कि एक से अनेक बने हैं हम, एक शक्ति है संसार में जिसको हम कहते हैं चैतन्य,
उससे सब चीजें बनी हैं और वो भिन्नता पैदा हुई है। और वो भिन्न भिन्न चीजें इस तरह से लगती हैं हमें कि वो शायद अलग अलग है बिल्कुल, लेकिन अगर हम उनको गहराई से सोचेंगे तो वो सब चीजें एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। यही आजकल एक नई फिलोसॉफी आई है जिसको कहते हैं वननेस। कि वननेस ये एक नया टर्म है। बेसिकली वो शब्द वही है कि एकता से अनेकता और अनेकता से एकता, बट फंडामेंटली चीज वही है कि ब्रह्म एक शक्ति है, उससे सब चीजें बनी है और वो सब चीजें ब्रह्म में ही वापस लीन हो जाती हैं। और वही चीज आजकल उसे नया नाम देके वननेस बोल देते हैं कि एक से सब चीजें बनी है और उसी वन में वापस आ जाती है। तो आप कोई भी नाम दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट फंडामेंटल ये दो ट्रूथ हमें धर्म को जानने के लिए अच्छी तरह समझनी चाहिए कि एकता से अनेकता, लेकिन अनेकता एग्जिस्ट होने के बाद भी वो सब चीजें एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। उनका एग्जिस्टेंस जो है वो को एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसी का भी नहीं है। आप कहें कि मैं अपने आप सरवाइव कर लूंगा, ये संभव नहीं है। प्रकृति के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा पूरी तरह से सरवाइव करने के लिए। पहला जुड़ना तो आपका श्वास लेना ही है, जिससे आप श्वास ले रहे हैं अंदर और बाहर, वही आप प्रकृति से जुड़ गए हैं, तभी आप जिंदा रह सकते हैं। फिर आपका पानी पीना भी प्रकृति से जुड़ना है, फिर आपका खाना भी प्रकृति से जुड़ना है, फिर आपका दूसरे लोगों के साथ जो व्यवहार होता है, जो रिलेशनशिप्स जो बनती हैं, दूसरे की खुशी में खुशी, दूसरे के दुख में दुख, जो आपका जितना भी बनता है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका मोहल्ला हो, चाहे आपका गांव हो, चाहे आपका देश हो, तो ये सब चीजें, और फिर देश को फिर आप मतलब उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो पूरा विश्व है। तो वो जो चीजें हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, ये आजकल की साइंस भी मानने लग गई है। एक्चुअली जो एनवायरमेंटलिस्ट आजकल जो डीप में जा रहे हैं, वो ये मालूम कर चुके हैं कि जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो चीजें थी, एकता से अनेकता और सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे का सामंजस्य है, वो सच्चाई है। और अगर हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय करेंगे इस एग्जिस्टेंस में, तो वो चीज हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगी। अगर आप ऑक्सीजन को कम करेंगे तो नेचुरली लाइफ कम होगी, पानी को डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचुरली वो लाइफ को अफेक्ट करेगा, अगर आप वनस्पति को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो पूरी लाइफ को अफेक्ट करेगा, आप समुद्रों को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो पूरी लाइफ को अफेक्ट करेगा। तो जिस भी चीज को आप यहाँ पे इस प्रकृति के अंदर सम्मान से नहीं देखेंगे, उसके साथ ढंग से नहीं जुड़ेंगे और उसको डिस्ट्रक्शन की कोशिश करेंगे या उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको नुकसान होगा। तो ये दो चीजें मैं बताना चाह रहा था आज डीप में, कि एकता से अनेकता और अनेकता होते हुए भी पूरा एक सामंजस्य इस संसार में है। ये एक धर्म का सबसे बड़ा आधार है। धर्म का सबसे प्रमुख आधार है ये दो चीजें, कि सब चीजें एक से पैदा हुई हैं, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमारी पूरी जीवन जो प्रक्रिया है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। हम एक दूसरे के साथ रहकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो धर्म के सबसे पहले दो अध्याय ये हैं, इन चीजों को हमें समझना चाहिए और उसके बाद हम धर्म को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म रिचुअल्स नहीं है, धर्म मंदिर में जाके पूजा करना या मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना या गुरुद्वारा में जाके बैठना वो धर्म नहीं है। वो धर्म की वजह से वो आ सकता है, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म है सत्य को समझना, धर्म है प्रकृति को समझना, धर्म है पुरुष को समझना और प्रकृति और पुरुष का जो समन्वय है उसको समझना, कि ये प्रकृति और पुरुष कैसे इस समन्वय से आगे बढ़ते हैं, कैसे चलते हैं। इन चीजों को समझना ही धर्म है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जो चीज परिवर्तित हो रही है वो एक चीज है, परिवर्तित हो रहा है पूरा का पूरा जो एग्जिस्टेंस जो हमको दिखाई देता है, जो सेंस ऑर्गन से परसेप्शन जिसका अपन कर सकते हैं, इसको सेंसिबल जिसको अपन कह सकते हैं, वो सारा परिवर्तित हो रहा है। सब चीजें जो सेंसिबल है वो परिवर्तनशील है।
है। जो चीज इनसेंसिबल है वो स्थिर है, वो हम सेंस नहीं कर सकते। लेकिन जितनी भी चीजें आप सेंस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सब चीजें परिवर्तनशील हैं। उनमें क्षण 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 परिवर्तन होता रहता है। चाहे आप पेड़ को ले लें, चाहे आप बिल्डिंग को ले लें, चाहे आप सूर्य को ले लें, चाहे आप पृथ्वी को ले लें, चाहे आप मनुष्य को ले लें, उसके शरीर को ले लें, वो इसलिए उसको असत कहा गया, इसलिए नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें परिवर्तन हो रहा है एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, एंड दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड असत, because it is not stable, it is not consistent, it is not in the same existence all the time. अगर अपने आप की सोचें तो हम भी पूरे हर क्षण हम बदल रहे हैं, कितने नए हमारे जीव कोष बदल रहे हैं, जीव कोष टूट रहे हैं, मर रहे हैं। हमारा माइंड एक सेकंड स्थिर रहता है, कभी नहीं रहता, इधर से उधर घूमता रहता है, स्थिरता नहीं है, वो परिवर्तनशीलता है। तो वो चीजें जो परिवर्तनशील हैं और जो जिनको हम सेंसिबल कहते हैं वो सब परिवर्तनशील है, वो सब चीजें परिवर्तनशील है, इसलिए उनको असत कहते हैं। जो चीज स्थिर है, जहां से ये सब चीजें परिवर्तनशील चीजें निकल के आती हैं और वापस उसमें चले जाती हैं, वो है सत्य, और वो है चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। तो शुद्ध चैतन्य जो है उसको समझना, उसका प्रभाव इस संसार में समझना, और कैसे ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये धर्म का सबसे प्रमुख और फंडामेंटल लेसन है। तो मैं यही आज की वार्ता समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपके प्रश्न हो इसके ऊपर अपन एक वार्ता और करेंगे, इसमें दो चीजों को अपन समझेंगे। एक तो हर मनुष्य अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो इसलिए उसका हर मनुष्य का धर्म अलग अलग होता है, और काल और देश का धर्म के ऊपर क्या प्रभाव होता है, इन दो चीजों को अपन गहराई से समझेंगे अगले शनिवार।